हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर बादशाही हॉल टिहरी में स्वामी रामतीर्थ स्मारक मंच टिहरी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपसभापति हरिवंश नारायण ने अपने संबोधन में युवाओं से आह्वान किया है कि हुए परमहंस स्वामी रामतीर्थ के जीवन से प्रेरणा लेकर रस निर्माण में सदैव आगे रहे और यह सोचे कि राष्ट्र के लिए हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तथा सदैव सीखने, अध्ययन करने और उसको अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। युवा जहां देश दुनिया का गौरव होता है, वहीं किसी राष्ट्र की समृद्धि भी युवाओं के उत्थान और विकास पर निर्भर करता है। इसलिए देश के प्रत्येक नौजवान का कर्तव्य है क्यों राष्ट्र के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें और स्वामी रामतीर्थ के जीवन से प्रेरणा लेकर त्याग, तपस्या और कठिन मार्गों पर चलकर अपना जीवन सार्थक करें। टिहरी विधानसभा के विधायक किशोर उपाध्याय द्वारा छात्र छात्राओं से इस परिसर को उत्कृष्ट प्रसार बनाने हेतु अपना योगदान देने और परिसर की शिक्षकों से आह्वान किया है कि छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करें और स्त्री नगरी को शिक्षा के हब के रूप में विकसित करें। इस अवसर पर स्वामी रामतीर्थ स्मारक मंच टीवी के अध्यक्ष विनोद चमोली द्वारा रचित पुस्तक प्रकाश पुंज स्वामी रामतीर्थ परिसर की वार्षिक पत्रिका हिमालोकनो तथा शिक्षा संकाय के छात्र छात्रों द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका जोश का विमोचन मुख्य अतिथि एवं अन्य सभी विश्व शक्तियों द्वारा इस अवसर पर किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर परिसर के छात्र छात्रों द्वारा स्वागत गीत, वंदना, विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व IAS कमलानंद एवं सुश्री एमएल मारला ने अपने संबोधन में स्वामी रामतीर्थ के जीवन पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। अति विशेष अतिथि ताराचंद जी, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी तथा राजेश्वर पटोली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। परिसर निदेशक प्रोफेसर AA बौडाई द्वारा इस कार्यक्रम को परिसर में आयोजन करने के लिए इसके अध्यक्ष विनोद चमोली तथा उनके स्वामी रामतीर्थ स्मारक मंच टिहरी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण जी को परिसर की विस्तृत जानकारी दी और अवगत कराया कि इस परिसर में भारतवर्ष के 20 राज्यों के छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ते हैं तथा टिहरी बांध विस्थापन के पश्चात इस स्थान पर स्थापित होने के पश्चात परिसर की विभिन्न उपलब्धियां सभी अतिथियों के सामने रखी तथा साथ ही माननीय विधायक और राज्यसभा के सभापति से निवेदन किया कि परिसर को ऑटोनॉमस परिसर के रूप में विकसित करने हेतु अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा जगत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान प्रदान करने के लिए शिक्षा संकाय की अध्यक्षा प्रोफेसर सुनीता गोदियाल, भौतिक विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर RC रमोला, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर DS कैंतुरा, जंतु विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर NK अग्रवाल, वनस्पति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष LR डंगवाल, परिसर पुस्तकालय अध्यक्ष हंसराज बिष्ट, इतिहास विभाग के डॉक्टर प्रेम बहादुर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर MS नेगी, प्रोफेसर DK शर्मा, प्रोफेसर KS रावत, प्रोफेसर गीताली पडियार, प्रोफेसर PD सेमल्टी, प्रोफेसर DK पांडे, डॉ शंकर लाल, डॉ दिनेश सिंह नेगी, डॉ अर्पणा सिंह, डॉक्टर आराधना बदानी, छात्र संघ के सभी पदाधिकारी, वर्तमान पूर्व पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पिछले 10 वर्षों से क्या ख़ास तौर से प्रगति हुई है, यहाँ आकर जब मुझे स्थानीय लोगों से बातचीत करने का मौका मिला तो कई नई चीज़ें सुनी। मसलन कैसे होम स्टे का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग पूरे उत्तराखंड में बढ़ा है। आप जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड को पूरा देश या दुनिया देवभूमि मानती है, तो अलग अलग हिस्सों से दुनिया के देश के बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। उनके रहने की इतनी सुंदर व्यवस्था है होम स्टे में और उसके लिए सरकार कितनी योजनाएं चली, इसके बारे में सूचना मिली। दूसरी सूचना मिली कि किस तरह से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यहाँ काम हो रहा है। तीसरी सूचना मिली कि कितने दरअसल यातायात की जो सुविधाएं बढ़ी, सड़कें जब बनी तो कितने बड़े पैमाने पर 10 वर्षों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पहाड़ की अपनी चुनौतियां हैं, आप जानते हैं पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर यहाँ भी है। लेकिन ये सारे चेंजेज होने से सकारात्मक असर लोगों के जीवन पर क्या पड़ा है, इसके बारे में मैंने लोगों से सुना। जुड़ी एक किताब के लोकार्पण का अवसर हमें यहाँ मिला। लगभग 150 वर्ष पहले स्वामी रामतीर्थ, उनका जन्म लाहौर में होता है। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में वो किस तरह उन्होंने पढ़ाई की, उस वक्त उन्होंने गणित में टॉप किया एक तरह से, और देश के लाहौर के जो सबसे विशिष्ट कॉलेज थे, 2-3 कॉलेजेस में वो प्राध्यापक बने। सब कुछ छोड़ करके वेदांत के तहत
देश कैसे हमारा आगे बढ़े, देश की राष्ट्रीयता को लेकर के वो किस तरह से दुनिया घूमे। वो जापान गए, अमेरिका गए और उनके विलक्षण संबोधन है, छात्रों के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए है, समाज सुधार के लिए है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 150 वर्ष पहले उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ, छुआछूत कैसे देश का नाश कर रहा है उसके बारे में बोला। उन्होंने कहा जनसंख्या जो बढ़ रही है, तब जबकि जनसंख्या हमारी 20-25 करोड़ शायद रही हो, तब उन्होंने आगाह किया कि जनसंख्या बड़ी चुनौती बनने वाली। तब उन्होंने बाल विवाह प्रथा के खिलाफ लोगों को सजग किया। तब उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि एक ही रास्ता है जीवन संवारने का, देश संवारने का, समाज संवारने का, कि आप लगातार श्रम करो, श्रम करो, श्रम करो। परिश्रम से ही अपनी नियति भी बना सकते हो, देश की भी नियति बना सकते हो। तो हमारे यहाँ इस तरह के विलक्षण लोग हुए, आपकी राष्ट्रीयता के वो अग्रदूत थे। किस तरह से उनकी मुलाकात विवेकानंद से लाहौर में हुई, किस तरह से उस वक्त के जो शंकराचार्य थे गुजरात वाले, उनसे, द्वारिका वाले, उनसे उनका संवाद हुआ। इन चीज़ों ने कैसे उनको प्रेरित किया, कैसे फिर उन्होंने साधना भूमि देवभूमि को बनाया, कैसे वो टिहरी के इलाके में रहे, अंततः जल समाधि ली। 33 वर्ष की उम्र में जिस व्यक्ति का जीवन विलक्षण सफलताओं से भरा है, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने अपनी जगह बनाई, इसके बारे में आज इस पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर चर्चा करने का अवसर मिला। पुस्तक लोकार्पण करने वाले अपने सभी मित्रों का, यंग मित्र जो यहाँ के, बहुत मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि एक ऐसे महापुरुष को उन्होंने याद करने का काम किया है जिनसे समाज प्रेरणा लेगा। और जो समाज अपने महापुरुषों को भूल जाता है उसका भविष्य नहीं होता। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। मुझे आकर बहुत व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई। पिछले 10 वर्षों से क्या खास तौर से प्रगति हुई है, यहाँ आकर जब मुझे स्थानीय लोगों से बातचीत करने का मौका मिला तो कई नई चीज़ें सुनी। मसलन कैसे होम स्टे का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग पूरे उत्तराखंड में बढ़ा है। आप जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड को पूरा देश या दुनिया देवभूमि मानती है। तो अलग अलग हिस्सों से दुनिया के देश के बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। उनके रहने की इतनी सुंदर व्यवस्था है होम स्टे में, और उसके लिए सरकार कितनी योजनाएं चली, इसके बारे में सूचना मिली। दूसरी सूचना मिली कि किस तरह से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यहाँ काम हो रहा है। तीसरी सूचना मिली कि कितने दरअसल यातायात की जो सुविधाएं बढ़ी, सड़कें जब बनी, तो कितने बड़े पैमाने पर 10 वर्षों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पहाड़ की अपनी चुनौतियां हैं। आप जानते हैं पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर यहाँ भी है। लेकिन ये सारे चेंजेज होने से सकारात्मक असर लोगों के जीवन पर क्या पड़ा है, इसके बारे में मैंने लोगों से सुना।